हमारे सामने से चला गया। खुदा तूने हमको विजय दिया है, जीतने का शक्ति दिया है, भरोसा रखने के लिए मदद किया है। सहारा खुदा तू ही होता है। हमेशा हमको और नया नया रास्ते में नया तजुर्बा के साथ चलाएंगी। और अंधकार का तराई में होकर हमको जाना तो पड़ेगा, लेकिन हानि होने नहीं देता है। प्रभु कितना महान है, कितना अच्छा है। आज सुबह हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे अनुग्रह का दिन खुदा तूने हमारे लिए दे दिया। तेरा धन्यवाद। सबको आशीर्वाद दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम से एक आयत पढ़ेंगे। लूका का इंजील 19 अध्याय का 3 आयत पढ़ेंगे। लूका 19 का 3 आयत पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ। लिखा गया है यीशु को देखना चाहा। आज सवेरे खुदा के हजूरी में है। हमारा सारे लोगों का घर में कई परेशानी है, लेकिन परेशानी से परमेश्वर पार होने का मौका दिया। और इधर जितने लोग बैठा है सबके जीवन में तंगी, परेशानी, मृत्यु के सामने होकर आपको जाना पड़ा है हर घर में। और गवाही देने में कहीं तो बहुत लिखेगा, लेकिन परमेश्वर ने बहुत मदद किया आप लोगों का जीवन में। अगर आप लोग तंदुरुस्ती में रहें, कलीसिया बना रहेगा। अगर आप लोग परेशानी में है, घर में कोई ऐसा विपत्ति आ गया, कलीसिया बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बड़े अच्छे भाई बहन हैं। कुछ भी हो, पंचाव में कलीसिया, आप इधर गुरदासपुर का कलीसिया बड़ा मजबूत है, बड़े अच्छे लोग हैं। परमेश्वर को देने में, परमेश्वर का काम करने में, परमेश्वर के रास्ते में चलने में, दूसरों का मदद करने में पंचाव में सबसे बढ़िया एक कलीसिया है मंडी गुरदासपुर का कलीसिया, मानना पड़ेगा। हमारा सारे भाई लोग हैं, खुदा का खिदमत करने वाला है। कोई भी एक विश्वासी होकर नहीं रह रहे, विश्वासी भी है लेकिन मसीह का खिदमत में आगे है सारे लोग। इस कलीसिया में ऐसा खूबी है, हर विश्वासी पासपान का सेवा करता है, परमेश्वर के लिए देता है। लॉकडाउन के दिनों में सबसे परेशानी का दिन होता था। हमारे इस कलीसिया में ऐसा कोई परेशानी खुदा ने आने नहीं दिया। सबसे पहले बाबूजी और सिस्टर आई मदद करने के लिए, फिर आई, फिर से बाद बाबूजी आई, बाबूजी उनका परिवार, और बहुत कुछ चीज़ लेकर आया, पैसा लेकर आया। लॉकडाउन के दिनों में इतना पैसा मिला पूछो मत, पता नहीं कहाँ से इतना मिला। ये छोटा सा कलीसिया से मिला है। आप लोग अपने पॉकेट खाली कर दिया, बहुत धन्यवाद। आप लोगों का परिवार में कोई परेशानी हो जाता है, हमको भी छूट लगेगा। खुदावंद आप लोगों को सलामती से संभाले, आप सबका घर में शांति, आनंद, तंदुरुस्ती, खुदा का बरकत हमेशा बना रहे। दिल से यही प्रार्थना है आप लोगों के लिए। हमारे लोग कमजोर नहीं होना है। हमारा इस चर्च का सारे बच्चे रूहानी बच्चे होना है, सारे पढ़े लिखे बच्चे होना है, बड़े सुंदर बच्चे होना है। हमारे इस कलीसिया का बच्चे लोग माना हुआ बच्चे,
आदरणीय बच्चे, इज्जत का बच्चे और बड़े अक्लमंद बच्चे, रूहानी बच्चे, बड़ा घमंड से हमको बोलने का मौका है। ये कलीसिया का हर परिवार का लोग है, आदरणीय अच्छे। कलाम से हमने पढ़ा था, यीशु जेरिहो में आया। जेरिहो अब बर्बादी का इलाका है, अच्छे इलाका नहीं है। उस इलाके में लेवी याचक लोग रहता है, करीब 12,000 याचक परिवार का लोग रहते वहां। उस इलाके का नाम है, कलाम के अंदर लिखा है, खजूर का नगरी है। व्यवस्था विवरण आखिरी अध्याय का 3 आयत में, न्यायों का पुस्तक है पहला अध्याय का 16 आयत में बताया गया है, जेरिहो खजूरों का नगरी है, खजूरों का इलाका है। बड़ा सुंदर इलाका है, लेकिन बर्बादी क्या है। यरूशलेम से 27 किलोमीटर दूरी है जेरियो, लेकिन इतना अच्छा इलाका नहीं है, देखने में सुंदर है, लेकिन बर्बादी का है। कहा गया है, मूसे की बाद इस्राएलियों को चलाने वाला यहोशू कहा है, ये दोबारा ना बना है ये नगरी। देवी देवताओं का नाम से बुनियाद डाला है उस इलाके का, और परमेश्वर के नाम से उसका शगरपना को गिरा दिया। परमेश्वर के नाम से उस इलाके के अंदर इस्राएल का सेना कदम आ रखा, लेकिन यहोशू 6 अध्याय का 26 आयत में कहा गया, ये श्राप का इलाका है, बर्बादी का इलाका है। कई सालों के बाद उस इलाके में एलीशा गया, तब लोगों ने उनके सामने निवेदन दिया है, ये तो अच्छे इलाका है, बड़ा सुंदर इलाका है, लेकिन इधर खेती बाड़ी सही नहीं है, इधर संतान का बर्बादी होता है। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय का 18 से 22 आयत तक बताया गया है। तब एलीशा ने बोला है, नया एक बर्तन के अंदर नमक लेकर आइए, यहोवा के नाम से आशीर्वाद देकर, और उस सोते के अंदर डाल दिया, शुद्ध हो गया, जेरियो शुद्ध हो गया। बर्बादी धीरे धीरे दूर हो रहे, और यीशु मसीह के वक्त आ गया। मार्कोस का इंजील 10 अध्याय का 32 आयत में लिखा गया है, यरूशलेम की ओर यीशु जा रहे। यीशु का आखिरी दिनों की बात है। लोग बड़े अचंभित हो गया, लोग डरने लगा। ऐसा चाल इसे पहले कभी दुनिया नहीं देखी, चेले लोग नहीं देखा, उनके साथ जो झुंड है कभी नहीं देखा।
एक जलाली कदम रखकर और सेनाओं का यहोवा का सेनापति यरूशलेम की ओर जा रहे, यरीहो होकर जाना है। मार्कुस का इंजील 10 अध्याय का 32 आयत हम पढ़ेंगे। और आवे होके यरूशलेम ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ और यीशु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਗ ਹੋਏ और मगल आने वाले डरते सन ਅਤੇ फिर ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो कुछ उस उत्ते बीतना सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। यीशु इसी प्रकार कभी सेवकाई के दिनों में नहीं चला है, आगे आगे चलने लगा। लोग बड़े अचंभित हो गया, लोग डरने लगा। एक जलाली खत्म है, सेवकाई के आखिरी वक्त है, स्वर्ग प्रसन्न हो रहे, परमेश्वर खुश हो रहे। हर सेवकाई में यीशु ने जीत पाया है। जलाली कदम देखकर लोग डरने लगा, अचंभित होने लगा। तो यरीहो पार होकर जाना है। 45 आयत में बताया गया, 46 आयत में बताया गया, वहां अंधे लोग भी हैं। अंधे लोग हैं, प्रभु जी से रोशनी पाया। लूका 18 अध्याय का 35 आयत से भी हमने पढ़ता है। अंधे लोग हैं, अच्छी रोशनी पाया। इससे पहले कभी उन्होंने रोशनी नहीं देखा। आप भी यीशु मसीह का रास्ते में यीशु मसीह के सामने विनती किया, प्रार्थना किया। यीशु वहां रुका, वो गरीब लोगों का प्रार्थना को स्वीकार करके बरकत देकर, दृष्टि देकर, नजर देकर आगे जा रहे। तब 19 अध्याय में लिखा गया है, एक आदमी बड़ा धनी है, माना हुआ आदमी है, एक जिले का अधिकारी है, लेकिन वो नाठा होने के कारण यीशु को देखना बड़ा मुश्किल है। यीशु के आसपास में बहुत दुनिया है। ये इंसान चाहता है यीशु को देखना है, लेकिन यीशु को देख नहीं पाया। हर एक इंसान का जरूरत है मसीह यीशु को देखना। दुनिया में हम बड़े बड़े राजा लोगों को ना देखे, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर को नहीं देखे, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को नहीं पाए देखा, हमारा जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंसान जिंदगी में एक बार अगर यीशु मसीह को नहीं देखा, उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है, उनको नरक में जाना पड़ेगा। यीशु कैसा है, यीशु कौन है, ये आदमी उसके लिए दौड़ रखा है। उनका दौड़ है इसी के लिए है। यीशु कैसा है, यीशु कौन है, मुझको देखना है। गवर्नर को उन्होंने देखा, पुन्तियुस पिलातुस को उन्होंने देखा, उधर के राजा परिवार का लोगों को देखा, बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को इन्होंने देखा है, उनका साथी है ये। लेकिन
यीशु को देखना है। इंसान जब यीशु को देखेगा, हमारा शक्ल बदल जाएगा, हमारा अक्ल बदल जाएगा, हमारा सूरत बदल जाएगा, हमारा रास्ता बदल जाएगा। तौबा वही होता है। मुंह से जो बोलता है वो तौबा नहीं होता है। नासर यीशु को देखना, इंसान बदल जाता है। दुनिया में हर धर्म का लोग तौबा करता है, गलती हो गया, आगे नहीं करूंगा, माफ करो, उसे कोई फायदा नहीं होता है, दोबारा फिर वो करेगा। यीशु को एक बार देखेगा, जिंदगी बदल जाएगा। यीशु को नहीं देखेगा, जिंदगी कभी नहीं बदलेगा। आपको मालूम है, शाऊल मसीहों का विरोधी था। एक बार सीरिया का राजधानी दमस्कुस के फाटक के सामने नासर यीशु का जलाली दर्शन उन्होंने देखा, उनका जिंदगी बदल गया। इन्होंने वो उधर ये नहीं बोला है मैं वो पाप नहीं करेगा, ये पाप नहीं करेगा, पहले जैसा जिएगा, ये नहीं बोला। जिंदगी पूरा बदल जाता है जब यीशु का दर्शन इंसान पाता है, तब जिंदगी बदल जाता है। हमारा फैसला नहीं होता है, सृजनहार को देखना है। जब सृजनहार को जब देखेगा, हम सोच रहे हम कन्वेंशन में चर्च में खड़े होकर अरे हम यीशु मसीह को कबूल कर रहे, ये बोलने से नहीं, वास्तव में यीशु को देखने से है जिंदगी का बदलाहट। जिंदगी का बदलाहट यीशु मसीह को जब पाएगा, हमारे जिंदगी बदल जाएंगे। जब यीशु मसीह को नहीं पाएगा, हजारों बार हम तौबा करें, कोई फायदा नहीं होता है। हमारा देश में कितनी ये तौबा वाला है, बार बार तौबा करता है। कन्वेंशन आ जाता है, आजकल कन्वेंशन बंद हो गया, बार बार तौबा करता है, बार बार, और बोलता है गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। अब यीशु को एक बार देखेगा, फिर कभी ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। अब पूरा बदल छाएंगे। बदलाहट यीशु के द्वारा होता है। जिंदगी में एक आदमी है, वो बड़ा रूहानी है, परमेश्वर का आत्मा से भरपूर है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा और वो जी रहे, बात कर रहे, उनको संदेश मिली, शिमोन तू नहीं मरेगा, प्रभु का मसीह को जब तक नहीं देखेगा तू नहीं मरेगा। जो प्रभु जी को देखेगा, देखने के बाद तू आशीर्वाद करेगा। किसको? प्रभु जी क्यों नहीं? उनका पालन पोषण करने के लिए दुनिया में जिसको ठहराया उसको आशीर्वाद करेगा, तू उनसे विदा हो जाएगा। लिखा गया है लूका का इंजील 2 अध्याय का 26 आयत में 29 आयत में, वो छोटा बच्चा है 40 दिन का, उनसे कहा है स्वामी मुझको विदा करे। जोसेफ और मरियम को आशीर्वाद दिया है। वो 40 दिन का बच्चों से कहा स्वामी, धरती और आसमान का स्वामी मुझको जाने दे,
विदा करे, शांति हो गया, अभी मैं मर जाए कोई बात नहीं, मैंने पा लिया। बुजुर्ग लोग भी उसको पाना है, आत्मा से भरपूर है, वो भी मसीह को पाना है। बड़े अधिकारी है, ऑफिसर है, तभी तू पाना है, पाने का दौड़ में है, मसीह को पाने का दौड़ में है ये इंसान। इनको एक नुकसान कमी है, परमेश्वर नहीं उनके पास, वो दुख है। इतना बड़ा ऑफिसर को दौड़ने दिया, परमेश्वर मेरे पास नहीं, मुझको परमेश्वर को पाना है। हर एक इंसान परमेश्वर को पाने के लिए मसीह यीशु के पास आना पड़ेगा। मसीह यीशु के पास नहीं आएगा, परमेश्वर को नहीं पा सकता है। और कलाम के अंदर बताया गया, उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय का 22 आयत में यहोवा परमेश्वर से कहता है, मनुष्य अभी हम में से एक के बराबर हो चुका है। तो यहोवा परमेश्वर के बीच में मनुष्य के समान एक है। यहोवा परमेश्वर कहता है हमारे बराबर का है, परमेश्वर का बराबर का, मनुष्य का बराबर का, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति इस महान प्रपंच में, इस बड़ा दुनिया में है। ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई खुदा है नहीं। परमेश्वर के तुल्य एक है, वही इंसान, वही परमेश्वर मनुष्य के तुल्य भी है। आप पढ़िए उत्पत्ति क्या पुस्तक है 3 अध्याय का 22 आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। मनुष्य के समान है यीशु, और परमेश्वर का समान है यीशु। तब हम इधर से चल कर यीशु को जो पाएगा, हम परमेश्वर को पाएगा। परमेश्वर अगर हमारे पास आना हो, और कोई रास्ता नहीं, कोई जीव जंतु, कोई रास्ता, कोई पानी, कोई पहाड़ नहीं है, यीशु में होकर हमारे पास आता है। क्योंकि यीशु में संपूर्ण मनुष्य, यीशु में संपूर्ण खुदा है। परमेश्वर को मिलना हो, यीशु में होकर हमारे पास आना है। हमको परमेश्वर को मिलना हो, यीशु में होकर परमेश्वर को मिलना है, और कोई रास्ता नहीं। तब ये इंसान बड़ा अमीर है, दोस्त लोग कम नहीं है, बहुत दोस्त थी इनके पास है, बड़े बड़े लोग इनका दोस्त है। एक जिले का अधिकारी है, लेकिन इनको कोई कमी है, परमेश्वर नहीं, इसलिए वो दौड़ रहे। मेन रास्ते में, इतना दुनिया के बीच में ये दौड़ रहा है। आम इंसान नहीं, माना हुआ इंसान, धनी इंसान, पढ़े लिखे इंसान, यीशु को पाने के लिए दौड़ रहा है, नाटा है। इसलिए उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इतना पढ़े लिखा आदमी इतना बड़ा बेवकूफी नहीं करेगा।
जब परमेश्वर का नुकसान है इंसान के अंदर, उसका वेदना है, उसका दर्द है, इंसान पागलपन दिखाएंगे। परमेश्वर को पाना है। लोग परमेश्वर को पाने के लिए कितने दूरी पर जाता है। इंसान को एक चीज का कमी है, मानव को एक कमी है, पैसे का नहीं, अधिकार का नहीं, पढ़ाई का नहीं, कमी परमेश्वर नहीं है। सुनसान पड़ा है परमेश्वर को पाने का जगह। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर में परमेश्वर वास करना चाहता है। अन्य धर्म में मनु मंदिर होता है, मनु मंदिर। बाइबल में मनु मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता, तुम में वास करता है। तुम्हारे संपूर्ण शरीर के अंदर परमेश्वर का डेरा है, खाली मन के अंदर नहीं। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। अन्य धर्म का लोग कहता है, हमारा क्रिश्चियनिटी में लोग ऐसा भी कर लेता है, मानव मंदिर में रहने वाला है, गाना भी बना कर रखा है, मानव मंदिर में रहने वाला नहीं, ये हमारा खुदा तुम्हें वास करना चाहता है। तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो, हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। ये इंसान दौड़ रहा है, परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर को पाना है। यीशु का सेवकाई क्या शुरू में अभी बपतिस्मा ले लिया, इसे बाद यहूदिया जंगल में रोजे में बैठा। रोजे के बाद अगला दिन यीशु जा रहा था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। अगला दिन भी यही बोला है। तब यूहन्ना के साथ चेले लोग हैं, यूहन्ना का चेले लोग हैं, यूहन्ना का चेले लोग हैं। उनमें से दो लोग हैं, एक यूहन्ना और अंद्रियोस। यूहन्ना मतलब है रसूल यूहन्ना, अंद्रियोस। ये दोनों यीशु के साथ चलने, यीशु को पाने के लिए यीशु के पास गया। तब पूछा है, प्रभु जी, गुरु जी, तू कहाँ रहता है? 4 बजे का टाइम था, मुझको तेरे साथ रहना है। और प्रभु जी बोला है, फलाना जगह पर रहता है, आइए। पूरी रात यूहन्ना और अंद्रियोस यीशु के साथ रहा। तब 41 आयत में लिखा है, यूहन्ना पहले का 41 आयत में लिखा है, अंद्रियोस आकर उनका भाई पत्रोस से कहा है, हमने मसीह को पा लिया है, हमने पा लिया है। ढूंढ कर परेशान हो गया था। कितने सालों से यूहन्ना की प्रजा सुनकर हम ढूंढने लगा। आज हमने पाया है, पूरी रात उसके साथ रहा है, पाया है, मन में तसल्ली मिली, शांति मिली। 45 आयत फिलिप्पुस नतनएल से बोला है, मूसे का पुस्तक में, व्यवस्था में जिसके बारे में वर्णन किया है, नबी लोगों का पुस्तक में जिसके बारे में वर्णन किया है, मैंने पाया है। नतनएल से बोला है। अब दोनों आयत पढ़िए, यूहन्ना का इंजील पहला अध्याय का
41 आयत और 45 आयत। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको किसमत अर्थात मसीह मिल गया। मिल गया, मसीह पा लिया हमने, मसीह को हमने पा लिया। कितने सालों से यूहन्ना का प्रचारों के बीच में मसीह को ढूंढा, मैंने आज मसीह को पाया। अपने भाई से बोला मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, तुम भी पाना है। फिलिप्पुस 45 आयत। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया वो हमको मिल गया। मिल गया, पुस्तक ढूंढा, मूसे का थोड़ा मैं ढूंढ कर देखा, पाया नहीं। आज हमने मूसे का पुस्तक में जिसका वर्णन है, नबियों का पुस्तक में जिसका वर्णन है, हमने पा लिया। यीशु को पा लिया, यीशु को पाना है। ताली मारने से इतना मतलब नहीं होता, यीशु को पाना है, यीशु को पाना है। चेले लोग हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का चेले लोग हैं, यीशु को पा लिया। हमने यीशु को पा लिया। ये इंसान लूका का इंजील 19 अध्याय में यीशु को पाने के लिए है। मुझको यीशु को पाना है। जब इंसान यीशु को नहीं पाएगा, इंसान बर्बादी में होगा। यीशु नहीं है, सृजनहार नहीं है, आप बर्बादी में हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। यूनानी इलाके का है, यूनानी लोग हैं, बड़े अक्लमंद लोग होता है, उनका अक्ल बहुत ज्यादा है। लेकिन बोला है फिलिप्पुस हमको प्रभु जी से मिलना है। फिलिप्पुस जाकर अंद्रियोस मिलकर और यीशु के पास जाकर बोला है। यूनानी लोग ऐसा कहता है, यीशु को मिलना है। यूहन्ना 10 अध्याय का 20 आयत और 21 आयत आप पढ़िए। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है। नहीं, यूहन्ना 12 अध्याय का 20 और 21 आयत। जो लोग उस पथ में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। बड़े बड़े लोग हैं, कहता है यीशु को देखना है। यीशु कैसा है, यीशु कौन है? अक्लमंद लोग हैं ना, यूनानी लोग हैं। यूनानी लोग हैं, दुनिया का अक्लमंद लोग हैं। पैदाइश का दिन में आकाश में तारा का दर्शन देखकर अनपढ़ लोग नहीं निकला है, पंडित लोग निकला है, विद्वान लोग निकला है। यीशु को पाना है, यीशु के सामने दंडवत करना है। यीशु छोटा बालक हो, यीशु बड़े आप गुरु हो, यीशु को पाना ही पड़ेगा। आपको यीशु को पाना ही पड़ेगा।
पूर्व देश का लोग हुए, पश्चिम देश का लोग है। पैदाइश के दिनों में पूर्व देश का विद्वान लोग आया, मरने के वक्त आ गया पश्चिम देश का लोग आया, वो भी विद्वान है, यीशु को पाना है। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, सारे जगह का लोग यीशु को पाना है, यीशु को देखना है। जरूरी है, जरूरी है। यीशु को ना पाए आप नरक में जाएगा, अब पाप में पड़े रहेगा। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आएगा। यीशु को पाना है। यह दौड़ यीशु के लिए है, यीशु को पाना है। अनेक लोग हैं परमेश्वर को पाने के लिए दौड़ दौड़ कर परेशान हो गया, पाया नहीं। लेकिन यीशु को पाना है। अनेक लोगों का जीवन में ये दौड़ में यीशु के साथ मिलने का मौका मिली। यरीहो से यरूशलेम का रास्ता सृजनहार और सृष्टि का मिलन का रास्ता है। हमारा पालने और हमारे धरनेवाला उनके सामने एक साधारण आदमी परमेश्वर के सामने कितने ही बड़े हो, साधारण इंसान है, उसका मिलन हो गया। सृजनहार के सामने सृष्टि का मिलन जब तक नहीं होता है, मां अपना बच्चों को जब तक नहीं पाएगा, बच्चे अपने मां को नहीं पाएगा, दोनों का मन परेशान है। आपको ढूंढने के लिए यशोदा यार है, आप उसको पाने के लिए अलग अलग जगह पर दौड़ा। मेरा मां, मेरा यशोदाई, मेरा मां, मेरा सृजनहार, मेरा पालनहार, मेरा मुक्तिदाता, मेरा छुड़ाने वाला कहाँ पाया? यरीहो से यरूशलेम का रास्ते में जलाली कदम रखकर जाने वाला पाया। यीशु को पाना है, यीशु को पाना है। 19 अध्याय का 5 आयत में लिखा है, जल्दी आज तेरा घर में मुझको रहना है। आज रात, आज का दिन तेरे घर में मुझको रहना है। सृजनहार के साथ यह पापी इंसान का घर में यह धोखा देता है। पैसे की बातों में यह विश्वास योग्य नहीं है, लूटने वाला है, चुंगी लेने वाला है, लूटने वाला है। लेकिन यीशु का शक्ल देखा है, यीशु के साथ बात किया है, उनका मन पिघलने लगा, उनका बुराई पिघल चला गया, उनका मन के अंदर शांति आने लगा, पाप से नफरत करने लगा। परमेश्वर को जब पाएगा पाप से नफरत करेगा। परमेश्वर रोशनी है, सूर्य परमेश्वर नहीं होता है, व्यक्ति परमेश्वर नहीं होता है, अगरबत्ती परमेश्वर नहीं होता है। परमेश्वर नूर है, नूर परमेश्वर नहीं है। जब नूर अंदर चमकने लगा, जलाली खुदा का दर्शन पाया। आपको मालूम है मरकुस 10 अध्याय का 32 आयत में जलाली खत्म है, लोग अचंभित हो गया, लोग डर गया। ये कैसा था?
जलाली के साथ जब इंसान मिल जाता है, बोला है 4 गुना वापस करेगा। मैंने धोखा मेरा और आज जगह से जो धोखा दिया, आधा हिस्सा में उस वापस करेगा, 4 गुना में कंगालों को बांटेगा। उनका घर में माइल अरगने नहीं दिया। दुनिया में सबसे बड़ा खराबी पैसे का है, जमीन का है, सबसे बड़ा। इसमें पास्टर लोग बड़ा नंबर का है। गरीब लोग उनका पैसा लेकर करोड़पति बन गए। मरला, किले, मंचिल और कार इस सुविधा के अंदर है। अरे इतना नशे में है, सुविधा का नशा। ये यीशु को पाया, यीशु को पाने के बाद बोला है 4 गुना वापस करेंगे। आता वो भी दे देंगे। ये जमीन के साथ हमारा पकड़ है। यीशु को जब पाएगा खत्म हो जाएंगे। हम दुनिया को पकड़ के रखा है, पैसे को पकड़ के रखा है, लेकिन जब यीशु को जब पाएंगे हमारे हाथ लूस हो जाएंगे। दुनिया पूरा उसी के दौड़ में है, उसी के दौड़ में है। रूहानी लोग पैसे का दौड़ में है। विश्वासी लोग पैसा बनाना पड़ेगा काम करके, लेकिन पास्टर लोग पसीना उनका चमड़े के अंदर पड़ा है, उनका पसीना बाहर नहीं जाता है। दुनिया में उनको खाना खाने के लिए हक भी नहीं होता है, क्योंकि पसीना बाहर नहीं जाता है। जब पसीना बाहर जाएगा तभी खाना खाना है, तो पसीना चमड़े के अंदर पड़ा है। तो इतवार का दिन कई कलाम देते समय गर्माइश हो, पंखा ना हो, तभी थोड़ा पसीना आता है, बाकी सारे फ्री है। तब खाना खाने का हक नहीं होता है, बाइबल कहता है। तब लालची उन्होंने छोड़ दिया, बोला लालची नहीं करूंगा। यीशु उनका घर के अंदर आ गया। जब यीशु घर के अंदर आ जाता है फिर क्या होता है? क्या ही धन्य है वो पुरुष, वो पुरुष क्या ही धन्य है। यीशु जब जिंदगी में आ जाता है वो पुरुष धन्य है। अभी के आई पढ़िए जबूर 65 का 65 उसका 4 आए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। आंगनों में वास करना है, वो क्या भी धन्य है। परमेश्वर चुनकर परमेश्वर के आंगनों में वास करने के लिए जिसको बुलाया, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है। जबूर पहला कहता है युक्ति दुष्टों का, पापियों का रास्ता, फिर बताया टट्टा करने वाला का मंडली, और इससे बात बोला है बाइबल। ये 3 चीज से जब छोड़ेगा, क्या ये धन्य हो पुरुष। बाइबल दिन रात मनन करता है, उसमें प्रसन्न हो जाता है। 3 चीज हमने छोड़ दिया। कौन सा? दुष्टों का युक्ति, चलता नहीं, चलना, और पापियों का मार्ग में खड़े होना, ठट्टा करने वालों का मंडली में
ये छोड़ दिया। तीसरा, चारवा, बाइबल को मैंने पकड़ लिया, बाइबल को पकड़ लिया, ऐसा लिखा है। 4 बात सामने देखा, बोला पागला गलत है जब वो लिखने वाला, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चारवा बाइबल, चारवा बाइबल, उसको पकड़ो, दिन रात मनन करो। धन्य वो पुरुष, इधर सुनना है, वो पुरुष धन्य है, वो पुरुष धन्य है। 3 चीज से छोड़ने वाला, बाइबल 1 चीज को पकड़ने वाला धन्य है। 32 अध्याय, 32 जो बोले, अध्याय नहीं बोलता है, 32 जो बोले लिखा है, अपराध, पाप, अधर्म, इतना बात बताया। अपराध का क्षमा, पाप डापा गया, अधर्म का लेखा नहीं लेता, मन में कपट नहीं होता, धन्य है वो पुरुष, धन्य है जिसका अपराध का क्षमा हुआ, जिसका पाप के ऊपर ढक्कन डाल दिया, अधर्म का लेखा खुदा नहीं लेता, फिर मन में कपट नहीं होता है। मन में बहुत कपट होता है। लॉकडाउन के दिनों में पास्टर लोग फोन करता है, दूर दूर फोन करता है, वो नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है। एक भी पैसा पास्टर लोगों को नहीं देना है, कभी नहीं देना है। आपके समान 2 हाथ, पैर, अक्ल सब कुछ है, आपने नहीं बुलाया पास्टर लोगों को। अगर आप बुलाए तो आप देना है। खुदा का दास को आप बुलाएंगे, मालिक बुलाया तो मालिक से पूछना है। लोग हिंदुस्तान जोड़कर सऊदी में जाता है, यूके में जाता है, अमेरिका में जाता है, क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए। पाउंड के लिए जा रहे हैं, प्रचार के लिए नहीं। प्रचार के तो हिंदुस्तान में कितने दुनिया है। ये इनका खेल है पागड़ियों का। खुदा का नाम बोलकर लोगों के सामने हाथ फैलाना अपराध नहीं होता, अपराध होता है। बताया गया आत्मा में कपट ना हो, क्या ये धन्य है। 32 से बुर का 12 आयत, क्या ये धन्य है वो जात जिसका परमेश्वर यहोवा हो, जिसका परमेश्वर यहोवा हो। परमेश्वर बहुत है, परमेश्वर बहुत है। सारे लोग बोलते हैं वो परमेश्वर, ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो धन्य है। 34 जबूर का 8 आयत, फर्क कर देख लो यहोवा कैसा भला है, क्या ये धन्य है। उसी पर भरोसा रखने वाला। 41 जबूर का 1 आयत, क्या ये धन्य है, कंगालों को सुधी लेता है। धन्यता का एक लिस्ट हमने 65 जबूर का 4 आयत में बोला है, क्या ही धन्य है परमेश्वर चुनकर परमेश्वर अंगड़ों के वास करने के लिए अलग किया। क्या ये धन्य है। देखी तू धन्य है, देखी तू धन्य है, देखी तू धन्य है। आपका अपराध परमेश्वर नहीं गिनेगा। आप धन्य बन गया, धन्य बन गया है। आप अपराधी नहीं है, धन्य हो गया है।
ये जक्की को परमेश्वर ने चुन लिया है, उनका घर में रहने लिया। जब घर के अंदर जब ये रखा है और खाने सारी बात उन्होंने छोड़ दिया, अंधेरे के सारी बातें इस रोशनी के सामने छोड़कर ये कबूल कर दिया, मैं यीशु का है। जो यीशु का है, किसका है? यीशु का है। वो किसका है? अब ये काय पढ़िए, आपको समझ में नहीं आ रहे। अच्छा, और गलातियों का पत्र 3 अध्याय का आखिरी आयत 29, गलाती 3 का आखिरी आयत, जो यीशु का है, किसका है? और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश। अगर तुम मसीह के हो, अब्राहम का संतान है। तुम मसीह के हो, अब्राहम का संतान का है, अब्राहम का संतान है। अगर तुम मसीह का है, अब्राहम का संतान है। यीशु बोला, जक्की तू अब्राहम का बेटा है, मसीह का बेटा अब्राहम का बेटा है। मसीह का बेटा अब्राहम का संतान है। आज इस घर में नजात आ गया है, नजात आ गया है, छुटकारा आ गया है। छुड़ाएगी परमेश्वर, उद्धार करेगा सारी बातों से। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। ये घर के अंदर नजात पड़ा है। तू मसीह क्या हो? अब्राहम का बच्चा है, अब्राहम का बच्चा है। तो मसीह क्या है? कोई शक नहीं, अब्राहम का बच्चा है। आज सवेरे हम खुदा के हजूरी में हैं। खुदा हमारा मदद करे। इतना कठिनाई में हम लोग गया। ये हफ्ता बहुत भयानक हफ्ता, घोर अंधकार का हफ्ता, लेकिन परमेश्वर ने इकट्ठा होने के लिए मदद किया। परमेश्वर ने मदद किया, बहुत मदद किया। अपना अपना घर के बारे में, अपना अपना जीवन के बारे में थोड़ा सोच लो, तब पता मिलेगा। ये हफ्ता आपके लिए भयानक हफ्ता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको रोशनी में लेकर आया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के रास्ते में चले। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर दया करें। हम खड़े हो जाएंगे।